हाय गाइस, दिस इज अजनीश सिंह और स्टडी विद वैभव में आप सभी का स्वागत है। अभी आप लोग को एसएससी जीडी की वैकेंसी सब पता ही है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी दुगनी हो गई है, लगभग दुगनी ही समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। इतना अच्छा कर दिया गया है, मतलब इस टाइम पे आप समझ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है बहुत भयंकर तरीके से। इलेक्शन तो है 2024 में, लेकिन इतने तरीके से जिस तरीके से वैकेंसीज आ रही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि समझ लीजिए कि अभी भी ये वैकेंसी एकदम 100% श्योर नहीं है कि एसएससी जीडी में जो वैकेंसी इतनी आई है यहीं पर रुकी रहेगी। अभी ज्वाइनिंग तक इसमें वैकेंसीज और बढ़ेंगी, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी हुई है वो खाली चली गई है। 2021 वाली वैकेंसी खाली गई है, अभी इसके बाद भी ये भरी जाएगी और 100% मैं गारंटी कह सकता हूँ कि अभी भी इसमें वैकेंसी ये 50 के आसपास पहुंचेगी। जो आपको 45 दिख रही है, 50 100% पहुंचेगी। इस वैकेंसी को देखना 50 क्रॉस करेगी। तो हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, पूरी स्ट्रेटजी बात करने वाले हैं। कम से कम 4 से 5 वीडियो हम एसएससी जीडी पे बना चुके हैं, लेकिन फिर बना रहा हूँ। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने यार 2 बार मैंने पेपर दिया था, बहुत कम पढ़ा था, मतलब इतना समझ लीजिए कि नॉर्मल 1 महीना पढ़ा, पेपर दे दिया और निकल जाता था आराम से। केवल किसके बल पे, मैं भी आपको बताऊंगा सारी स्ट्रेटजी अपनी मैंने कैसे की थी, मैं पूरा बताऊंगा। लेकिन आप लोगों के लिए उससे पहले धैर्य रखिए, थोड़ा सा देखिएगा चैनल को, हो सके शेयर जरूर करिएगा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं, अब जो वैकेंसी है, अब ये एवरेज वैकेंसी हो गई, अब नॉर्मल हो गई। इससे पहले जो वैकेंसी थी, छूट की वजह से बहुत दिक्कत थी उसमें। छूट का मतलब अब 3-3 साल का, 4-4 साल का जो छूट दिया गया था, उससे बहुत भयंकर इफेक्ट पड़ता। आपके जो 24,000 सीट ही थी, कितनी सीट थी, 24,369 सीट ही थी। अब सोच लीजिए 24,369 सीट में इतनी भयंकर तरीके से कंपटीशन होता कि 3 साल छूट छूट भी है। जो व्यक्ति 22 साल का है, वो पहले क्या था, इसमें 23 साल का था, पहले 23 साल था, अभी जो है छूट भी दे दी गई थी। तो छूट के बाद में चीज़ें बहुत ही दिक्कत करती। फिर एनसीसी का जो है कोटा था, उसका भी सेक्शन था, और वैकेंसी जितनी कम थी तो इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता, कट ऑफ बहुत भयंकर ज़्यादा, क्योंकि पेपर भी 80 नंबर का है इस बार। अभी हम लोग पूरा पैटर्न को बात कर लेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए कि वैकेंसी में क्या हुआ, क्या क्यों आए हैं यहाँ पे। बहुत लोग बताए, लेकिन मैं जो बताने आया हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने 2 बार पेपर, 3 बार दिया, जितनी बार भी, इस बार भी हो सकता दूँ। तो अभी चीज़ें क्या है कि 24, इसमें जो वैकेंसी थी 24,000 से सीधा कितनी हुई, 45,000 हुई। कितनी हुई, 45,284 सीटें हो गई। और बहुत है इतना, किस विभाग में कितनी सीट इस टाइम पे है। देखिए बीएसएफ में जो सीट हो गई वो 20,000 से ऊपर हो गई, 20,765 चली गई। सीआईएसएफ में चली चली गई 5914, यानी 5,914 सीट हो गई। सीआरपी में जो हो गई 11,169 सीट हो गई, बहुत भयंकर सीट सीआरपीएफ में हो गई। एसएसबी में जो हो गई वो कितनी हो गई, 2,100, मतलब 2,2167 समझ लीजिए, 2,167। आईटीबीपी में जो हो गई वो 1,785 सीटें हो गई। असम राइफल्स में जो हो गई वो कितनी हो गई, 3153, यानी 3,153 सीट हो गई। बीएसएफ में जो हो गई 154 सीट हो गई। और एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल में कितनी हो गई, 175। यानी कि वैकेंसीज इतनी कम नहीं है, वैकेंसीज बहुत है यार। इतनी वैकेंसीज तो इतना ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन इतने में। अभी जो सोच रहा था, जिसको हल्का फुल्का डाउट था दिमाग में, जिसको थोड़ा भी डाउट था कि यार हो सकता है मेरा लटक जाए, वो तो 100% होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब क्या होगा, पेपर सबको पता है, पेपर का पैटर्न मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। पेपर का पैटर्न आप लोगों को पता है, मैं फिर से बात करूंगा, बार बार एक ही चीज़ को बात करूंगा। अभी जो भी देख रहा है, कम से कम उसका भला होना चाहिए। जो भी हमें फॉलो कर रहा है, कम से कम उसका भला होना चाहिए। लोगों को लगेगा एक ही चीज़ बार बार बता रहे हैं, एक ही चीज़ बार बार बता रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके पास गिन के 40 दिन है, गिन के 40 दिन है आपके पास, ठीक है। 40 दिन में आपको पेपर देना है, 100%। 40 दिन में आपको पेपर स्टार्ट होगा। आपको डेट भी दे दिया कि 10 जनवरी से पेपर स्टार्ट है, और कब तक जा रहा है, 14 फरवरी तक जा रहा है। तो इसमें किसी की किस्मत जाने वो 14 फरवरी को किसका पड़ रहा है, किसका 10 जनवरी को। हम 10 जनवरी ही मान के चलेंगे कि सबका 10 जनवरी को हो जाएगा। और एडमिट कार्ड आने के बाद में किस कोई पढ़ता वढ़ता बहुत ज़्यादा है नहीं, एडमिट कार्ड आने के बाद। तो अभी हमारे पास मूलतः कितने दिन बचे हैं, मूलतः हमारे पास जो बचे हैं वो बचे हैं 40 दिन। और 40 दिन में हम लोगों को वैकेंसी को क्रैक करना है। अब 40 दिन में आप लोगों को, मैंने पहले बोला था कि मैं पूरा सिलेबस कंट्रोल कराऊंगा। मैंने सोचा था कि अप्रैल में पेपर होगा, और अगर अप्रैल में पेपर होता तो ये पेपर तो ऐसे हलवा कर देते, मैं आराम से यार पेपर को बहुत आराम से डील कर लेते। लेकिन चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। मेरा खुद का 2-2 पेपर लगा है, लेकिन क्या करें, चीज़ें ऐसी पैची कर दिया है कि समझिए पूरा दिमाग ख़राब किया है। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, मेरा तो जो भी है ही है। आप समझ लीजिए इस बार पेपर कितने नंबर का है, 80 मार्क का है, ठीक। इस सब्जेक्ट क्या है, प्रत्येक सब्जेक्ट को 20-20 नंबर दिया है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट को 20-20 अंक का किया है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं सबको पता है। सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा है, रीजनिंग का है। दूसरा क्या है, मैथ का है। तीसरा क्या है, जनरल स्टडीज़ का है, जीएस एंड जीके का। और फोर्थ नंबर पे क्या है, एक लैंग्वेज का है। चाहे आप लोग हिंदी ले लीजिए, चाहे इंग्लिश ले लीजिए, उसे ज़्यादातर लोग हिंदी लेंगे, और आप भी हिंदी ही लीजिए। जो भी देख रहा है प्लीज़ हिंदी लीजिए, हिंदी बहुत आसान है यार। हिंदी अगर हल्का भी पढ़ेंगे आप लोग ना, तो 20 में 20 लाना कोई रोक नहीं सकता। हिंदी लेने से आपके जो सब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ता है, सबसे बड़ा वो पड़ता है कि एक तो रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट, दूसरा मैथ रीजनिंग जो है, मैथ जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है। थर्ड आपका हिंदी भी स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, और 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके पास
ऐसे जिसमें क्या करेंगे, अगर इसमें 18 करते हैं, इसमें 18 करते हैं और हिंदी में भी 18 करते हैं तो यहीं से सिलेक्शन हो जाता है। 18 54 नंबर, और 54 नंबर पे आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता 54 नंबर पे सिलेक्शन। आप इसको छूइए ही मत। आप जीएस का सेक्शन छोड़ के चले आइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप इतना मजबूत करके जाइए कि रीजनिंग और इसमें जो है 18 किसी भी कीमत पे कर ले जाइए। आज तक जब भी बताऊं, मैं जब भी पेपर दिया हूं, मैंने अगर कभी सिलेक्शन हुआ है तो वो 2 ही सेक्शन होता है जिससे सिलेक्शन होता है। वो पहला सिलेक्शन होता है रीजनिंग का और तीसरा सिलेक्शन होता है मैथ का। बाद में सिलेक्शन इफेक्ट डालता है जो है हिंदी का, लेकिन हिंदी सब लोग कर ले जाते हैं। हिंदी अगर हल्का भी कोई पढ़ा है तो हिंदी अच्छा करेगा, लेकिन ये अगर ये 2 सेक्शन ऐसा होता है, कुछ लोगों का वीक पड़ जाता है, और जिसका वीक है समझ लीजिए उसके लिए बहुत ही, समझ लीजिए सिचुएशन बहुत पैची है, वो उसको बहुत लड़ना पड़ेगा। तो इसको वीक है फिर भी आप लोग प्लीज़ जो है जितना भी हो सकता है अपना रीजनिंग को जरूर समय दीजिए। रीजनिंग को क्या करिए, एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जितने भी, अगर आपको जो है जीडी का मिलता है, नहीं मिलता है तो जितना भी एसएससी का कोई भी एग्जाम है, एसएससी अपना पैटर्न तो बदल नहीं देगी। एसएससी का जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चन आपको अभी भी मिल जाए, आप मारिए, और पेपर में केवल अंक बदलेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर तारीख निकलवा रहा है तो कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन मान लो आ गया तो केवल डेट बदलेगा कि 7 फरवरी को क्या था, और कुछ नहीं बदलेगा। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि अगर कहीं आपको कोई कैलकुलेशन दिया है मैथ में तो केवल अंक बदलेगा कि अंक यहाँ 12 दिया था जोड़ने को, वहाँ 6 दे देगा, 7 दे देगा, 8 दे देगा, केवल अंक बदलेगा, फॉर्मेट नहीं बदलेगा। अगर वर्क एंड टाइम का कोई क्वेश्चन लगवा रहा है तो उसमें केवल अंक बदल देगा कि हाँ ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, और चीज़ें केवल वही रहेगी। मेरे कहने का मतलब आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैथ और रीजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? मैथ और रीजनिंग सबसे आसान है। मैथ रीजनिंग क्यों आसान है? क्योंकि मैथ में अगर कहीं लिखा था कि 2 + 4 - 6 गुणे 10 मान लो दिया गया है, इंटू 10 दिया गया है, ठीक है। अगले पेपर में भी बोर्ड कुछ बदलेगा नहीं, ये इंच के तरीके को भी नहीं बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा। ये तो इतना हम लोग लिख लेना, इसको बदलेगा ही नहीं बिल्कुल। 2 की जगह पे 6 करेगा, 4 की जगह पे क्या कर देगा, 3 कर देगा, -6 की जगह पे हो सकता है 12 कर दे, और इंटू में कर दे 2। तो ऐसे कर देगा, केवल अंक बदलेगा और कुछ बदलेगा ही नहीं। पेपर सेम पैटर्न पे देगा। अगर एक क्वेश्चन कहीं देखा है कि आपने कि दिया है, इसने क्या किया है, एक क्वेश्चन इसने जो है सिंप्लीफिकेशन का दिया है तो दे देगा। ये मत सोचिए कि 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया, इस बार क्या होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन पहले होते थे 2 2 3 3 आ जाते थे, अभी हो सकता है 1 ही आए। सेक्शन तो सारे रहेंगे, ऐसा नहीं कुछ छोड़ेगा वो। और पेपर में और भी चीज़ें बता रहा हूँ, पेपर इतना ज़्यादा आसान है, अगर आप प्रीवियस ईयर लगातार लगा रहे हैं तो आपके लिए पेपर है चुटकी पे सॉल्व होगा, चुटकी पे। क्यों? क्योंकि बस रीड करके जाइए, फंडा रीड करके जाइए कि कैसे क्वेश्चन बना रहा है। अगर रीजनिंग का क्वेश्चन आपको दे रहा है कि ए डॉट डॉट बी सी डी फिर डॉट डॉट कुछ करके भरवा रहा है, तो आप लोग समझ चलिए यही सेम चीज़ आनी है, बस यहाँ अंक बदलेगा, यहाँ को डी करवा के भरवा देगा, कुछ भी बदल देगा और चीज़ें का केवल पैटर्न नहीं बदलना है। पैटर्न में अगर फिगर कटिंग करा रहा है तो वैसे ही कटाएगा, लेकिन बस क्या करेगा, फिगर को हल्का फुल्का एक कट और मार देगा, एक जगह से और 2 3 जगह दाहिने बाएं मुड़वा देगा अगर मोड़ने का दिशा का क्वेश्चन है। तो चीज़ें आसान हैं और बहुत ही आसान है। इस बार अभी जब वैकेंसी में अभी तक जिसने सोचा भी था कि उसका हो जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बार उसका हो जाएगा। जिसने अभी तक सोचा था, जिसको डर था, और जो लोग पहले ही डर गए थे कि अब तो नहीं होगा, 24,000 आ गई, उनका वास्तव में अब भी नहीं होगा, क्योंकि वो लेट कर चुके हैं, क्योंकि अब 40 दिन है, बहुत लेट कर चुके हैं। और जिसने हल्का भी सोचा था, लड़ाई की थी, थोड़ा भी पढ़ा था, कोर्स किसी का भी लिया हो, मैं नहीं कहता मेरा पढ़ा हो, किसी का भी कोर्स लिया हो, मैं तो पूरा कंप्लीट ही नहीं किया, लेकिन जिसने किसी का भी पढ़ा है वो उसका हो जाना है। और हम लोग अभी 40 दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस देंगे, वही क्लास देंगे जो आपके पेपर में सीधा फंसेगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि पेपर में फंसा कैसे है, और नहीं फंसा तो बताइएगा। पेपर में इतनी क्लासेस अब से लगेंगी, उनका जो है सीधा इफेक्ट आपके एग्जाम पे रहेगा। तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी देखते रहिए, जो भी होगा एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको ज़रूर बताया जाएगा। धन्यवाद।